अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब मैं आ चुकी हूँ जी आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे लेके शादी का व्लॉग। तो मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आई थी कि शादी का व्लॉग दिखाया जाए, तो मैंने कहा कि चलें जी आज दिखा ही देते हैं आपको। तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमने छोड़ी थी जी शादी मेहंदी पे, क्योंकि मैं आपको माइयों ढोलकी मेहंदी सब दिखा चुकी थी, लेकिन आगे वाले फंक्शंस जो है वो नहीं दिखा सकी थी। तो आज था जी हमारा बारात का फंक्शन, और आप लोगों को पता ही था कि जो है ना 2 बारात के फंक्शंस थे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने जो है वो बारात वाले दिन फिर मेहंदी लगवाई, क्योंकि हम लोगों को पहले मेहंदी वाले दिन जो है वो टाइम ही नहीं मिला। इतनी ज़्यादा मतलब वो शादी वाले घर में भगदड़ मच जाती है कि बिल्कुल भी जो है ना कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है। तो बस टाइम पे सब कुछ हो जाए यही बहुत होता है। तो खैर अब्दुल्लाहत के लिए जी मैंने निकाली थी ये शलवार कमीज़ और साथ में वेस्ट कोट, क्योंकि आज बारात का दिन था। तो अब्दुल्लाहत पहनने वाला था जी शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट। अपने बाबा के साथ जो है ना ये सेम मैचिंग कर रहा था, वो भी वाइट पहन रहे थे और अब्दुल्लाहत भी जो है वो वाइट पहन रहा था। तो अपना भी ड्रेस मैंने हल्का सा आपको दिखाई दिया है, लेकिन जब मैं पहनूंगी तो मैं प्रॉपर आपको दिखा दूंगी। तो जनाब ये है जी वो गाड़ी जो दुल्हन के लिए सजाई गई है, जिसमें हम लोगों ने दुल्हन को लेके आना है। तो ना ये भी गाड़ी भी जो है वो रेडी हो चुकी थी, और काम शाम भी साथ साथ चल रहे थे। हम लोग कभी बाहर जा रहे थे, कभी अंदर जा रहे थे, मतलब बहुत सारे काम थे, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो हम लोग ना वैसे आ रहे थे दुल्हन की तरफ से ये भी मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। तो हम जो भाई थे ना, मतलब 2 भाई आ रहे थे दुल्हन की तरफ से। फिर यहाँ पे हो रही थी जी दूल्हे की सेहराबंदी। तो हमने कहा ये हम कैसे मिक्स कर सकते हैं, तो हम लोग दोबारा आए जी दूल्हे की सेहराबंदी करने के लिए। तो जब यहाँ पे हम लोग आए तो माशाल्लाह से जो है ये रूम भी डेकोरेट हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोर किया हुआ था रूम इन्होंने। तो अब ना वो सेज सजाने वाला जो है ना वो कोई फ़ैशन नहीं रहा, अब डिसेंट तरीके से रूम्स को सजाया जाता है, और यही बहुत प्यारा लगता है। वो सेज वाला जो है ना ज़माना अब चला गया है, अब नहीं इस तरह से बहुत से लोग सजाते होंगे, लेकिन अब मोस्टली ना मतलब मैंने देखा है कि इसी तरह से जो है वो रूम को डेकोर किया जाता है, हल्का फुल्का बहुत लाइटली जो है ना वो उसको करते हैं। तो वो खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लग रहा था ये कमरा भी। तो मैंने कहा कि ये भी जो है ना हम हर चीज़ इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे। तो ये रूम भी हो चुका था डेकोर, साथ में जो है वो सेहराबंदी चल रही थी लड़के की। पहले सबने नमाज़ पढ़ी क्योंकि सब इकट्ठे थे, तो माशाल्लाह से घर में ही जो है वो जमात वगैरह करवाई गई थी। और देन उसके बाद जो है बस वो रस्म वाला काम स्टार्ट हो चुका था। सारे चलो इनको बुला लो, सारों को बाहर हैं, औरतें नहीं मर्जी औरतों की। नहीं मैं इधर ही हूँ अभी। सो जी जैसे ही हमारी सेहराबंदी हुई मतलब दूल्हे की तो उसके बाद हम लोग निकले जी बस ब्राइड को लेने के लिए। ब्राइड को हमने सैलून से पिक करना था, और जैसे ही हम लोगों ने ब्राइड को पिक किया ना तो वापसी पे हमें मिल गई जी ये बारात वाली बस, यानी जिसमें बारात जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने तो यहाँ पे भी जो है ना वो अपना मतलब रेस लगानी शुरू कर दी। बस हम लोग को ये था कि हम लोग जो है ना वो ब्राइड को जल्दी से जल्दी पहुंचा दें, और साइड वालों को ये पता नहीं था कि इस गाड़ी में जो है ना ब्राइड है। लेकिन जब पता चला ना कि ब्राइड आ रही है तो फिर सब पीछे रुक गए थे कि आप लोग पहले आगे चले जाएं। तो फिर हम लोगों ने जो है ना जल्दी से जल्दी ब्राइड को पहुँचाया, और उसके बाद बारात आई। और जो है ना मतलब हम लोगों ने ना रास्ते में भी बहुत फ़न किया। तो बस यहाँ पे ना हमारी बारात जो है वो आ चुकी थी, और बच्चियाँ जो है वो फ्लावर्स वगैरह भी लेके खड़ी हुई थी बारात को रिसीव करने के लिए। हम भी मतलब उसी में शामिल थे, हमने भी बारात को रिसीव करना था। तो बस आगे आपको हम ना सारा लाइव सुनवाते हैं।
यहाँ पे आप लोग को एक मज़े की बात बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो वैसे ब्राइड की तरफ से थे लेकिन हॉल में जाके जो है ना वो दूल्हे की तरफ से हो गया, ऐसा लग रहा था कि वो बारात के साथ आए हैं। तो यानी उन्होंने जो है ना मतलब दोनों तरफ से ही पूरा पूरा साथ दिया और बड़ा मज़ा आया। यही तो फ़ायदा होता है अपनी शादियों का, कोई किसी की साइड से नहीं होता, सब एक तरफ से ही होते हैं, सब एक ही होते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी ब्राइड भी आ चुकी थी और जो है ना बस फ़ोटो सेशन चल रहा था, साथ साथ जो है वो गिफ्ट्स वगैरह ब्राइड की जो फ्रेंड्स थी, कुछ जो है वो भांजियों के फ्रेंड्स थी, वो फ्लावर्स वगैरह लेके आई हुई थी। तो बस ये जो है ना ये सीन सारा चलता रहता है शादियों पे, और होता ही क्या है आपको पता है, यही सब कुछ चलता है। सो बस जी यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ज़रा ब्राइड का ड्रेस जो है ना फुली कवर कर लूँ, लेकिन ज़ाहिर है पिक्चर्स वगैरह हो रही थी, सब कह रहे थे हमारे साथ पिक्चर्स बनवाओ, हमारे साथ बनवाओ। तो वो बेचारी कभी इधर कभी उधर, तो फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की और आपको दिखाई दिया। और उसके बाद जी बस मैं बैठ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब फिरी और हर काम कर कर के अपना मतलब पूरा व्लॉग करके फिर मैं सुकून से बैठी। और अब्दुल अहद अपने बाबा के पास था तो और भी ज़्यादा मतलब मैं बेफिक्र थी कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी। तो ड्रेस मैंने आप लोग को अपना दिखाई दिया था। तो यहाँ पे जी ये भांजी का भी ड्रेस मैंने कहा थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये जो दूसरी हमारी ब्राइड है ना उसकी सिस्टर है और साथ में इसकी नंद भी है तो इसने जो है ना ये वाला ब्लैक ड्रेस पहना था और मेरा और इसका जूता बाई चांस सेम ही हो गया था, तो हम दोनों का सेम सेम जो है ना शूज़ थे। और साथ में जी यहाँ पे बस ये ब्राइड की पूरी फैमिली माशाल्लाह से खड़ी हुई थी, इनका फ़ोटोशूट चल रहा था। और जी उसके बाद आ जाते हैं जी मेन काम पे तो आप लोगों ने कहना है कि मैं जब भी शादी के व्लॉग लगाती हूँ तो यहाँ पे आके मैं मेन काम ज़रूर कहती हूँ। तो हाँ जी यही तो होता है शादी का मेन काम, खाना। तो खाना लग चुका था और ये जो है ना सिस्टम सबसे बेस्ट था कि आपकी टेबल्स पे जो है वो खाना आपको सर्व किया जा रहा था, आपको उठ के नहीं जाना पड़ रहा था कि आप खाना लेके आएँ, हर बंदे को जो है ना उसकी टेबल पे ही सर्व किया गया था। तो ये सबसे बेस्ट होता है कि खाना जो है ना वो टेबल पे सर्व किया जाए। तो आराम से हम लोगों ने जो है वो बस अपनी टेबल पे खाना शाना जो है वो हमारे लग चुका था, अपनी अपनी प्लेट्स बनाई, खाना खाया, मज़े किए, इंजॉय किया। और उसके बाद जी अभी दूध पिलाई भी रहती है, अभी कहीं नहीं जाना, अभी तो बहुत कुछ रहता है। एनीवेज़ जी खाना यहाँ पे हो चुका था कंप्लीट। खाने में था वैसे चाइनीज़ राइस थे, साथ में वाइट कढ़ाई थी, कोरमा था और जो है ना सैलड वगैरह सब कुछ, रायता, दही सब था। माशाल्लाह से हर चीज़ प्रॉपर थी। तो यहाँ पे जी हमारा जो है वो दूल्हा आ चुका था और उसके बाद जी बस हम लोग तैयार हो रहे थे दूध पिलाई के लिए। तो ये बड़ा ही खूबसूरत गिलास जो है ना वो रेडी किया हुआ था दुल्हन की सिस्टर ने दूध पिलाई के लिए, बहुत ही खूबसूरत ये गिलास था। अच्छा जी गाइस यहाँ पे ऐसा हुआ कि रुखसती के टाइम पे मैं हॉल में नहीं थी, मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि अब्दुल अहद के साथ आपको पता है फिर जब बच्चों वाले होते हैं ना वो हो नहीं सकता कि भाई मतलब प्रॉपर वो कुछ कर पाएँ, कोई ना कोई सीन उन लोगों का ना रह ही जाता है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, रुखसती के टाइम पे तो हम लोग मौजूद नहीं थे। वैसे रुखसती ऐसी थी कि मतलब बहुत खुशी वाली रुखसती थी। यहाँ पे सिर्फ मदर जो है ना वो थोड़ी थी मतलब थोड़ी सैड थी, सिस्टर थोड़ी सैड थी, बाकी हम सब लोग तो इतना खुश थे, इतना खुश थे कि बस आपको क्या ही बताएं। तो यहाँ पे हमारी जो है वो ब्राइड और ग्रूम जो है वो घर आ चुके हैं और यहाँ पे बस उनका वेलकम हो रहा था। तो ये वेलकम के लिए जो है ना बच्चे बच्चियाँ सब बड़े छोटे सब फूल लेके खड़े हुए थे माशाल्लाह से। और इसी के साथ जी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, यानी शादी के इस व्लॉग को। देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। अगर तो अच्छा रिस्पांस आया तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर बाकी की भी पूरी शादी दिखाऊंगी, और अगर ना आया तो फिर मैंने नहीं दिखानी तो खैर इसको यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा शादी का व्लॉग और आप लोगों को थोड़ा ज़रा ये है कि पुरानी वो जो है मेरी फैमिली की पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी ये देख के, और आप लोगों को भी जिसका इतना इंतज़ार मैंने करवाया था वो थोड़ा बहुत जो है वो कसर पूरी हो ही गई होगी। इंशाल्लाह तो दोबारा मिलेंगे, मुझे याद रखिएगा दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।